स्टूडेंट्स, मेरा नाम कुमार ईश्वर है फ्रॉम निर्वाणा एस एकेडमी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मुंडा रिविलियन के बारे में। तो मुंडा रिविलियन के बारे में हम लोग पढ़ने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि मुंडा रिविलियन कब हुआ। तो बेसिकली मुंडा रिविलियन दो फेजेस में हुआ था। तो हमको जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है वो दोनों है, लेकिन मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ मुंडा रिविलियन का सेकंड फेज इंपॉर्टेंट है, जो कि हुआ था 1899 से 1900 एडी में, जिसका काउज क्या था? कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन, जिसमें जमींदारी सिस्टम आ गया था, जो कि एग्जिस्टिंग खुदकटी सिस्टम को हटा दिया गया था। खुदकटी सिस्टम मतलब होता है ट्राइबल लैंड ओनरशिप। ट्राइबल लैंड ओनरशिप कहने का मतलब क्या होता है कि जो लैंड ओनरशिप रहेगा वो ट्राइबल्स के पास रहेगा। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन में क्या आएगा? एक्सेसिव टैक्स। एक्सेसिव टैक्स कहने का मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा रिगरस टैक्स होगा। फोर्स्ड लेबर, जिसको बेगारी कहते हैं। बेगारी कहने का मतलब होता है कि जो लेबर करवाया जाएगा उसके बदले में उनको डेली वेजेस बहुत ही कम दिए जाएंगे, मिनिमम वेजेस। ठीक है, जो करवाता कौन था? लैंडलॉर्ड्स और मनी लेंडर्स। ठीक है, मनी लेंडर्स का भी बहुत सारा वो था, नियम था कि वो बहुत हाई इंटरेस्ट पे वो टैक्सेस पे करेंगे। नेक्स्ट आता है रिलीजियस एंड कल्चरल सेपरेशन। ठीक है, तो हुआ क्या कि मिशनरी एक्टिविटीज, ब्रिटिश मिशनरी एक्टिविटीज बहुत बढ़ गए थे। तो अगर हम देखें तो झारखंड का रीजन ये है, नेपाल यहाँ रहा, ये रहा हमारा बिहार, और यहाँ पे है ऐसे झारखंड। तो ये बिहार का ही पार्ट हुआ करता था। तो इसमें क्या था ना कि धीरे धीरे करके जो इन्वेजन था क्रिश्चियन मिशनरीज का वो बढ़ते गया, और उनके इन्फ्लुएंस के कारण क्या हुआ कि मिशनरी एक्टिविटी बढ़ने से ट्राइबल लोग जो है कन्वर्ट होने लगे, जिस कारण से ट्राइबल कल्चर भी डाइल्यूट होने लगा। तो अब हम पढ़ेंगे कि ये मुंडा रिवेलियन के लीडर कौन थे। तो बिरसा मुंडा, जिनका बर्थ हुआ था 1875 में और डेथ हुआ था 1900 में कॉलरा से, जब वो प्रिजन में थे। मतलब कि उनको अरेस्ट कर लिया गया था, उनके प्रिजन में डेथ हो गई थी 9 जून को। अब बिरसा मुंडा को जो वहाँ के जो लोग हैं, मतलब ट्राइबल्स, वो धरती अब्बा बोलते हैं, जिसका मतलब होता है फादर ऑफ अर्थ, जो कि एक प्रॉफिट फिगर थे और डिवाइन फिगर थे। ठीक है, क्योंकि इनको कुछ इनका पर्सनैलिटी बहुत ही करिज्मेटिक था और इनमें कुछ मेडिसिनल गुण थे, मतलब कि एज अ डॉक्टर भी थे, जिस कारण से लोग इनको समझते थे कि ये बहुत ही, मतलब कि खुद को डिवाइन बताने लगे, प्रॉफिट। अब ये जानना है कि एम क्या था। तो एम था रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल लैंड राइट। ठीक है, मतलब कि खुदकटी सिस्टम को दोबारा से रीइम्पोज करना था। और बिरसा राज को दोबारा से लाना था। बिरसा मुंडा को अभी भगवान बिरसा मुंडा कहा जाता है, इनके इन्हीं सब पर्सनैलिटीज और इन्हीं सब फीचर्स के कारण। तो अब ये क्या है कि अब ये शुरू के प्यूरिफाइंग ट्राइबल बाय प्रमोटिंग मोनोइथिज्म एंड इरेडिकेटिंग सुपरस्टिशन। तो इसका मतलब होता है कि वो एक नया रिलीजन फॉर्म किए थे, जिसको मोनोइथिक रिलीजन बोलते हैं, जिसमें क्या था कि हिंदुइज्म प्लस क्रिश्चियनिटी के फीचर्स को मिक्स किया गया था। और ये सुपरस्टिशन के अगेंस्ट थे, कि सुपरस्टिशन में, जैसे सुपरस्टिशन करने का मतलब होता है विच हंटिंग। ठीक है, जैसे किसी को डायन बता के मार देना, ये सब उसके अगेंस्ट थे। नेक्स्ट आता है नेचर में वायलेंट। नेचर कैसा था उनका? वायलेंट था। उनका नहीं, मतलब ट्राइबल रिवॉल्ट का नेचर क्या था? वायलेंट था, आर्म्ड रेजिस्टेंस था। और इसमें हुआ क्या था कि ब्रिटिश ऑफिशियल को अटैक कर रहे थे, पुलिस को अटैक कर रहे थे, और जमींदार पे अटैक कर रहे थे। या बेसिकली कह सकते हैं कि जो ट्राइबल राइट्स के अगेंस्ट जो कुछ भी हो रहा था, उसके अगेंस्ट वो एक्शन ले रहे थे। अब इसका आउटकम क्या है? आउटकम यह है कि 1900 में इसको सप्रेस कर दिया गया, कंप्लीटली सप्रेस कर दिया गया। फरवरी में उनको अरेस्ट किया गया और वो 9 जून को कॉलरा से मारे गए। अब इसके कारण हुआ क्या? तो इसका कोई पॉजिटिव आउटकम भी आया? तो हाँ, इसके कारण से क्या हुआ था कि छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट पास किया गया। कब? 1908 में। तो इसको कह सकते हैं कि मुंडा रिवेलियन का ये बहुत ही बड़ा बेनिफिट आया। ठीक है, तो अब इस कारण से उनका लेगेसी क्या है बिरसा मुंडा का? तो लेगेसी कहने का मतलब क्या है कि बिरसा मुंडा का क्या इम्पैक्ट रहा सोशल सोसाइटी और कल्चर पे। तो वो एक फ्रीडम फाइटर थे, जिनको ट्राइबल हीरो भी कहा जाता है, और वो सोशल रिफॉर्मर भी थे। ठीक है, और वो सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस माना जाता है उनको, और वो फ्यूडल ऑपरेशन और कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट काम कर रहे थे। तो अब क्या है कि 15 नवंबर जो है, 15 नवंबर को बिरसा मुंडा का जयंती है। तो इस जयंती को ही झारखंड का फाउंडेशन डे माना गया, कि जब 2000 में जब झारखंड बना तो उनका जो फाउंडेशन डे है वो 15 नवंबर को रखा गया, जो कि बिरसा मुंडा का जन्म दिवस है। इसके अलावा अभी 2021 में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जो है वो स्टार्ट किए जनजातीय गौरव दिवस, जो कि ट्राइबल हीरोज को सम्मान करता है। तो ये रहा हमारा पूरा बिरसा मुंडा के बारे में। और अगर कोई भी क्वेश्चन मुंडा रिविलियन से आता है तो हम लोग इसके थ्रू आंसर दे सकते हैं। तो ये जो टॉपिक है हमारे प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग इसको अच्छे से कवर करेंगे। और बाकी डिटेल्स और अच्छे से पढ़ने के लिए हमारे निर्वाणा इस अकेडमी को ज्वाइन करें। धन्यवाद।